अपने ऊपर विश्वास कीजिए। अपने निजी विचार पर भरोसा करना और जो बात अपने दिल में ठीक जमती है उसको सब लोगों के लिए सही समझना, यही प्रज्ञा है। हम मूसा, प्लेटो और मिल्टन की सबसे बड़ी विशेषता यही मानते हैं कि उन्होंने पुस्तकों और पुरानी परंपराओं पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने और लोगों के स्वर में स्वर न मिलाकर अपने दिमाग की ही बात कही। मनुष्यों को अपनी अंतरात्मा से मिलने वाले प्रकाश की किरण को पहचानने और देखने का अभ्यास करना चाहिए, किंतु अक्सर होता यह है कि वह अपने विचार को गौर किए बिना ही इस कारण खत्म कर देता है क्योंकि वह उसका अपना होता है। प्रज्ञावान के प्रत्येक काम में हम अपने उन्हीं विचारों की छाया देख सकते हैं जिन्हें हम खत्म कर देते हैं। वे हमारे पास पराई विभूति बनकर लौटते हैं। महान कलात्मक वस्तुओं के बारे में हमारे लिए इससे बढ़कर और कोई सबक नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के शिक्षा काल में ऐसा मौका जरूर आता है जब वह मानने लगता है कि स्पर्धा करना अज्ञान है, अनुकरण करना आत्मघात है। उसे अपने ही भरोसे पर अच्छा या बुरा जैसा भी बन पड़े अपना भाग अदा करना चाहिए और इस विस्तृत भूमंडल के धन धान्य पूर्ण होते हुए भी उसका पेट भरने लायक मुट्ठी भर अनाज भी उसे तभी हासिल हो सकता है जबकि वह अपने खेत में अपना पसीना बहाए। जो शक्ति उसके अंदर विद्यमान है वह प्रक्रिया रूप से बिल्कुल नई है और वह क्या कर सकती है उसे उसके सिवाय दूसरा कोई नहीं जानता है और वह स्वयं भी उसे तभी जान पाता है जबकि वह कोशिश करके देखे। अपने ऊपर विश्वास रखे, यह विश्वास ही वह अटूट तार है जिसके सहारे हृदय स्पंदित होता है। प्रेम ने तुम्हारे लिए जो स्थान, समकालीन लोगों का समाज और घटनाओं का संयोग लिख दिया है उसे स्वीकार करो। महापुरुषों ने सदैव ऐसा ही किया है। उन्होंने अपने जमाने के प्रज्ञावानों के सामने अपने को शिशुवत ही समझा। उन्होंने अपनी अनुभूति को व्यक्त भी किया है कि उनके हृदय में सर्वशक्तिमान विराजमान है जो उन्हीं के हाथों से अपने काम कराता है और उसके समस्त क्रियाकलापों में उन्हीं की छाया रहती है। हम मानव हैं, हमें अपने इस अदृश्य भविष्य को पूरे भरोसे के साथ स्वीकार करना चाहिए। बच्चे या अपाहिज बनकर किसी कोने में दुबकते हुए नहीं, क्रांति के समय कायरों की तरह भागकर जान बचाते हुए नहीं, बल्कि वह सर्वशक्तिमान के आदेश को शिरोधार्य करते अशांति व अंधकार को चीरते हुए मार्गदर्शक, मुक्तिदाता और परोपकारी बनकर स्वीकार करना चाहिए। एकाकी होकर जो आवाज सुनाई देती है वह दुनिया के गोरख धंधे में फंसकर मंद और अस्पष्ट हो जाती है। समाज सर्वत्र ही अपने प्रत्येक सदस्य के मानव के विरुद्ध षड्यंत्र किए हुए है। समाज एक ऐसी जॉइंट स्टाइक कंपनी बन चुकी है जिसके सदस्य हर एक भागीदार का पेट अच्छी तरह भरने के लिए यह तय कर लेते हैं कि लाभ उठाने वाला अपनी आजादी और संस्कृति का स्वामित्व सौंप दे। जिस गुण का अधिकतम आदर है वह है सहमति। आत्मविश्वास से तो उसे खास चीड़ है। समाज वस्तु स्थिति और निर्माताओं के बजाय नामों और रूढ़ियों पर अधिक ध्यान देता है। जो कोई भी यदि वह मनुष्य होगा जो लकीर पीटने वाला नहीं हो सकता, सबसे बड़ी चीज अपने मन की पवित्रता ही है। उन पुरानी परंपराओं का अनुकरण करने में जो तुम्हारे लिए बिल्कुल असामयिक हो चुकी है, आपत्ति यही है कि उससे तुम्हारी शक्ति का अपव्यय होता है, उससे तुम्हारा समय बर्बाद होता है और तुम्हारे चरित्र का तेज नष्ट हो जाता है। यदि तुम एक निर्जीव चरवे को चलाते हो, एक मृतप्राय बाइबल सोसाइटी को चंदा देते हो, एक पार्टी को सरकार बनाने या सरकार का विरोध करने के लिए वोट देते हो, तो मैं इन सभी स्थितियों में ठीक ठीक यह नहीं जान सकता कि तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है और निश्चय ही तुम्हारे असली जीवन में इतनी शक्ति बेकार चली जाती है। हर आदमी को यह समझ लेना चाहिए कि यह सहमति का रास्ता कितना बेहुदा है। यदि मैं तुम्हारे पंथ को जान लूं तो मैं तुम्हारे युक्ति क्रम को पहले से ही अंदाजा लगा सकता हूं। मैं एक धर्म प्रचारक को अपने पंथ की किसी धार्मिक प्रक्रिया की पूर्ण उपदेयता बदलाने हुए सुनता हूं।
क्या मुझे यह पता नहीं है कि उसने सिर्फ एक ही और दृष्टि डालने की कसम खा रखी थी और उसका वह स्वीकृत रास्ता एक मनुष्य के रूप में ना होकर गिरजे के पादरी की हैसियत से ही है। कुछ भी हो, अधिकांश लोग तो अपनी आंखें एक या दूसरे रंग की पट्टी बांध कर रखते हैं और अपना बंधन किसी मत या संप्रदाय से जोड़ कर रखते हैं। उससे सहमति रख कर चलना हर दशा में गलत नहीं होता, किंतु उसके द्वारा प्रतिपादित हर एक सत्य विशुद्ध सत्य भी नहीं होता है। उसका बतलाया हुआ 2 असली 2 और 4 असली 4 नहीं होता है। इसीलिए उनका हर एक शब्द हमें परेशान कर देता है। एक दूसरी चीज जो हमें आत्मविश्वास से दूर भगाती है वह है हमारा अतीत की संगति पर बल देना, अपने पिछले कार्यों या वचनों के लिए हमारी आदर बुद्धि। किंतु आप अपने दिमाग को भूतकाल में क्यों उलझाते हो? अपनी पुरानी याददाश्त पर इतना भरोसा क्यों करते हो? शायद इस भय से कि आपको अमुक सार्वजनिक स्थान में कहे गए अपने वचन से पीछे फिरना पड़ेगा। मान लो कि आपको अपनी बात का खंडन करना पड़ता है तो उसकी चिंता क्या है? क्षुद्र हृदय वालों पर अतीत से संगति रखने का भूत सवार रहता है। क्षुद्र राजनीतिक, दार्शनिक और धर्मोपदेशक उसे बड़ा महत्व देते हैं, किंतु महापुरुषों को उस संगति से कोई सरोकार नहीं है। वह तो उसे दीवार पर पड़ने वाली अपनी छाया जैसा ही समझता है। आप आज जो सोचते हैं उसी को बाहर प्रकट करें और जो कल सोचे उसे कल ही मुंह से निकालें, चाहे वह आपकी आज कही हुई बात से बिल्कुल ही उलट क्यों ना हो। इससे तो आपके बारे में गलतफहमी होना बहुत संभव है। पाइथागोरस को लोगों ने गलत समझा और सुकरात, ईसा मसीह, लूथर, कोपरनिकस, गैलीलियो और न्यूटन तथा प्रत्येक अन्य महापुरुष व विद्वान गलत समझा गया है। मुझे आशा है कि इस जमाने में सहमति और संगति शब्दों की इतिश्री हो जाएगी। अच्छा हो कि इन शब्दों का ऐलान करके भविष्य के लिए उन्हें मूर्खता सूचक करार दे दिया जाए। अब हमें और अधिक झुकना व अफसोस जाहिर करना बंद कर देना चाहिए। कोई बड़ा आदमी मेरे घर दावत खाने आ रहा है, मैं उसे खुश करना नहीं चाहता। मेरी इच्छा है कि वह मुझे खुश करने की इच्छा करे। यह बात मैं मानव मात्र का प्रतिनिधि होकर कहता हूँ। उसे चाहे वे नम्रता से कहूँ, पर उसकी यथार्थता में उससे कमी नहीं होगी। हमें इस जमाने की आम चाल और क्षुद्र संतोष पर प्रहार करके उनका प्रतिकार करना चाहिए। हमें रीति रिवाजों, परंपराओं और संस्थाओं की परवाह न करके इतिहास का वह तथ्य सामने रखना होगा कि मनुष्य काम करके ही महान विचारक और क्रियाशील बनता है। सच्चा इंसान किसी स्थान या समय से बंधा नहीं रहता है, बल्कि वह स्वयं गतिविधियों का केंद्र बन जाता है। संक्षेप में, जहाँ वह है वहीं जीवन की सहज स्वाभाविकता है।